और ये सफेद मूठ छोड़ने वाला व्यक्ति आज के दिन हमारे बीच है। हमारे मुख्यमंत्री सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्धि पुरुष हैं। कि अगर कोई पोंगा पंडित, कोई अनपढ़, कोई तांत्रिक, कोई ढोंगी, कोई पाखंडी ये बातें करे तो फिर आपको लगेगा, और आप कहीं ना कहीं मन में चिंता भी करते हैं, देखिए ये कर लें। वैसे हम पहले सुनते थे वो काली विद्या जानते हैं और एक नेक पुरुष होते हैं जो राम राम जप करके सफेद विद्या जानते हैं। और एजुकेशन जब नहीं थी, और मैं जब छोटा था, मुख्यमंत्री जी आपको भी पता होगा कि देहात के अंदर यह चर्चा हुआ करती थी कि ये सिद्धि पुरुष या तो काला मंत्र पढ़ते हैं तो काली मूठ छोड़ते हैं। आपने सुना है मूठ क्या होती है? मेरी उम्र के लोग तो जानते होंगे कि मूठ क्या होती है। मेरी बात आखिर तक चैन से सुनो। मंच पर राव नरवीर भी बैठे हुए थे। शायद वो संदेश देना चाह रहे हो कि अगर राव नरवीर सिंह आपको ला करके गुरुग्राम में विधानसभा का चुनाव लड़वा करके मुख्यमंत्री बनवाने की बात कर सकते हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी, तो मैं उससे एक कदम पीछे क्यों रहूं? मैं क्यों ना कहूं कि आप जहां तरक्की वहां खुशहाली, वहां सब कुछ वहां। डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो महारा जिले का मुख्यमंत्री है। ये जाने उनके तंत्र मंत्र के प्रति बढ़ता हुआ कोई विश्वास है, और या फिर वो मुख्यमंत्री जी की चापलूसी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसी समय आप सुनते रहे होंगे काला जादू, गोरा जादू और किसी तंत्र मंत्र यंत्र विद्या, ये सारी बातें आप सुनते होंगे। अगर कोई पोंगा पंडित या कोई ढोंगी पाखंडी इन बातों को कहता है तो फिर आदमी का ध्यान चला जाता है कि देखिए पंडित जी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद में शुरू होता है अंधविश्वास भी चलते हैं उसके अंदर पाखंड भी चलते हैं, सनातन की दुहाई दे करके तमाम प्रकार की बातें भी चलती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा सियासतदान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, कई बार सांसद विधायक रहा हुआ व्यक्ति ये तंत्र मंत्र यंत्र की बात करे, काली मूठ गोरी मूठ की बात करे, तो फिर क्या समझेंगे आप? बात मैं आपसे कर रहा हूं राव इंद्रजीत सिंह की। गुरुग्राम के सांसद हैं। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम साइबर सिटी है। गुरुग्राम हिंदुस्तान का एक आप कह सकते हैं चेहरा है, जहां से तमाम दुनिया के पास टेक्निक पहुंचती है। लेकिन वहां के सांसद काली मूठ और सफेद मूठ पर आ गए हैं। ये जाने उनके तंत्र मंत्र के प्रति बढ़ता हुआ कोई विश्वास है, और या फिर वो मुख्यमंत्री जी की चापलूसी कर रहे हैं। बटरिंग करना जिसको कहते हैं, मक्खन लगा रहे हैं। वैसे राव साहब ऐसे तो ना थे, पूरी बात करूंगा आपसे वीडियो में। वाकया रेवाड़ी का है और कल का ही है, शनिवार का। रेवाड़ी में आजकल चुनाव चल रहा है लोकल बॉडी का, नगर परिषद के चेयरपर्सन, चेयरमैन और वहां पर पार्षद चुने जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो रेवाड़ी चेयरमैन के लिए जो टिकट दिया है वो राव इंद्रजीत सिंह की पसंद है, राजा बाबू की, विनीता पीपल, उनको टिकट मिला है। चुनाव लड़ रही हैं वो नगर परिषद के चेयरमैन का। उस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंच सजा हुआ था शनिवार को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठे हुए हैं, उनके साथ में राव नरवीर सिंह भी बैठे हुए हैं, सारी वजारत अमला सारा बैठा हुआ है, बहुत सारे विधायक भी बैठे हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह घूम करके अपना संबोधन दे रहे हैं, और राव इंद्रजीत सिंह अपने भाषण में पहले काली मूठ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काला जादू, तंत्र मंत्र और काली मूठ जहां बैठ जाए वहां सत्यानाश। इस अंदाज में वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो तांत्रिक होते हैं, वो काली विद्या जानते हैं, और एक नेक पुरुष होते हैं जो राम राम जप करके सफेद विद्या जानते हैं। और एजुकेशन जब नहीं थी, और मैं जब छोटा था, मुख्यमंत्री जी आपको भी पता होगा कि देहात के अंदर यह चर्चा हुआ करती थी कि ये सिद्धि पुरुष या तो काला मंत्र पढ़ते हैं तो काली मूठ छोड़ते हैं। आपने सुना है मूठ क्या होती है? मेरी उम्र के लोग तो जानते होंगे कि मूठ क्या होती है। मेरी बात आखिर तक चैन से सुनो। जो जाकर के कब्रिस्तान के अंदर
मुर्दों के साथ बैठ करके विद्या प्राप्त करते हैं, उनको सिद्धि आ जाती है और वो काली मूठ छोड़ते हैं। किसी का अगर सर्वनाश करना हो तो वो मूठ छोड़ देते हैं और वो फुदकती फुदकती खेतों में से, नाली नालों में से, घरों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से जाकर के जिसका सर्वनाश करना होता है उसके सर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ये जवानों के लिए खास तौर के और बता रहा हूं। और काली मूठ के बाद राव इंद्रजीत सिंह आ जाते हैं सफेद मूठ पर। सफेद मूठ को कह रहे हैं कि वो राम रामी वाले लोग, और तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि जहां सफेद मूठ बैठ जाए वहां तो बेड़ा पार है, और नायब सिंह सैनी जी के लिए भी कह रहे हैं इस अंदाज में। दूसरी होती है सफेद मूठ। सफेद मूठ के ऊपर सफेद मंत्र पढ़ा जाता है और सफेद मंत्र के जरिए किसी का इलाज करना हो, कोई बीमार हो तो वो सफेद मुठ मंत्र मार करके और उस बंदे के ऊपर भेज देते हैं या उस जगह के ऊपर भेज देते हैं। सफेद मुठ जाकर के छाती पर बैठ जाती है, चाहे आदमी हो, मर्द हो, वीर हो, शहर हो, गांव हो, जहां पर जाकर के वो बैठ जाती है वहां पर कोई आंका बाका चलता नजर आता है उसको सुधार देती है, कोई बीमार हो उसको सुधार देती है। और ये सफेद मूठ छोड़ने वाला व्यक्ति आज के दिन हमारे बीच है। हमारे मुख्यमंत्री सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्धि पुरुष हैं और सभी जानते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा ये बात कि अगर कोई पोंगा पंडित, कोई अनपढ़, कोई तांत्रिक, कोई ढोंगी, कोई पाखंडी ये बातें करे तो फिर आपको लगेगा, और आप कहीं ना कहीं मन में चिंता भी करते हैं, देखिए ये कर लें। वैसे हम पहले सुनते थे कि काला जादू करवा दिया किसी के ऊपर, किसी के लिए मारण यंत्र छोड़ दिया, किसी के लिए और कोई तंत्र मंत्र कर दिया। लेकिन अगर इतने बड़े सियासतदान कह रहे हैं, लाखों लाखों लोग वोट दे करके उनको चुनाव में जिताते हैं, यानी कि वो उनके फॉलोवर हैं, उनको पसंद करते हैं, परंतु जब वो इधर एक बात और कह रहे हैं कि सफ़ेद मूठ से इलाज हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद इसीलिए ही जो एम्स बनना था मनेठी, वो इसीलिए शायद लंबे समय अटका रहा होगा प्रोजेक्ट, कि शायद सफ़ेद मूठ से ही इलाज करना शुरू करना हो सबका, या काली मूठ से सबको बिगाड़ना हो। राव साहब उस परिवार से आते हैं, उस एक राजनीतिक, आप उसे कह सकते हैं राजनीतिक एक दिशा का नेतृत्व करते हैं कि जो अहीरवाल के अंदर अपना आधिपत्य रखती है। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, इकलौते मुख्यमंत्री बने दक्षिण हरियाणा के, अहीरवाल के इकलौते नेता थे। उनकी विरासत संभाली राव इंद्रजीत सिंह ने। राव इंद्रजीत सिंह आजकल 7वीं बार सांसद हैं, लगातार 5वीं बार है उनमें से। 7 बार के सांसद, लगातार केंद्र सरकार के वजीर। उनकी बेटी जो है आरती राव हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो उनकी विरासत संभालेंगी आगे तीसरी पीढ़ी की। राव इंद्रजीत सिंह जब इस संबोधन को दे रहे थे तो जब आप भी सुन रहे, आपने भी सुना होगा, तो संभवतः मुझे भी लगता है कि आपको भी जरूर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मन में भाव आए होंगे कि आखिर क्या है ये सब। लेकिन राव साहब उसको बड़े अंदाज से कह रहे थे, जैसे वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि शायद, क्योंकि मंच पर राव नरवीर भी बैठे हुए थे, शायद वो संदेश देना चाह रहे हो कि अगर राव नरवीर सिंह आपको ला करके गुरुग्राम में विधानसभा का चुनाव लड़वा करके मुख्यमंत्री बनवाने की बात कर सकते हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे इस अहीरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ, 10 साल का हुआ, तब तक अहीरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहीरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए, और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है, तो मैं उससे एक कदम पीछे क्यों रहूं? मैं क्यों ना कहूं कि आप जहां तरक्की वहां खुशहाली, वहां सब कुछ वहां। और ये सफेद मूठ
छोड़ने वाला व्यक्ति आज के दिन हमारे बीच है। हमारे मुख्यमंत्री सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्धि पुरुष हैं। वैसे सरकार की नजरें जहाँ इनायत तो तरक्की खुशहाली तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सियासतदान को, इतने बड़े सियासतदान को लेकिन अगर इस प्रकार की बटरिंग करनी पड़े तो फिर जरूर बात आती है। क्या से क्या होगा ये देखते देखते। वैसे राव साहब ने एक बात और कही है, काली मूठ की सत्यानाश वाली। इस समय अहिरवाल के अंदर राव वर्सेस राव वर्सेस राव वर्सेस राव वर्सेस राव बहुत चल रहा है। ध्यान रखिएगा कोई किसी पर काली मूठ वाला साया ना चलवा दे। आपको क्या लगता है काली मूठ और सफेद मूठ की कहानियां कितनी प्रासंगिक हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।